माने हुए एक सरकर्दा बॉलर रहे हैं और अब भी हैं पाकिस्तान के 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। पहली गेंद करेंगे खाने के वक्फे के बाद। ये कसरत से हुआ है, बैटर कोशिश करते रहे, नाकाम हुए और किस्मत ने यावरी की, लेकिन ये कब तक चलेगा। लंच से कबल आउट हुए थे बिस्मिल्लाह और बहुत ही एक एज अ बैटर बहुत ही खूबसूरत शॉट पुल कर दिया फ्रंट फुट पर आकर और बॉल गया बाउंड्री लाइन के पार और तगड़ा जवाब दिया है स्किपर खालिद ने। ये गेंद तो तकाजा कर रही थी कि उसको जोरदार तरीके से पुल किया जाए और उस जगह पर पुल किया इस बार इसको खालिद ने, और गेंद उस जगह गई जहाँ पे कोई फील्डर नहीं था। तो इस तरह इस चौके के साथ ओवर खत्म हुआ। बॉडी लाइन पर बॉल आया, जोरदार तरीके से खेल दिया और जरा डीप स्क्वायर लेग की जानिब, कोई भी वहां फील्डर मौजूद नहीं। इससे पहले खालिद के लिए फील्डर लगा रखा था यहाँ पर रिजवान ने, लेकिन स्ट्राइक रोटेट हुआ, वो फील्डर को अंदर की तरफ लेकर आई और वहीं पे बाउंड्री लग गई। कदीमी इदारा है लाहौर फ्लाइंग क्लब। चेज किया और लगता है कि मुश्किल होगी बैटर के लिए। खालिद उस्मान ने गेंद को छेड़खानी करने के अंदाज में खेलने की कोशिश की, इसमें नाकामी हुई और मोहम्मद अली ने एक और मार का असर किया, एक और कामयाबी हासिल की है। खालिद बड़ी मायूसी से मैदान से बाहर जाते हुए और एक और विकेट गिर चुकी है वापडा की, और वापडा की अब 7 विकेट गिर चुकी हैं 84 के मजमूई स्कोर पर। इसमें अब मुझे खुद बताइए अमार के बॉलर की क्या खूबी है। जी बिल्कुल, ये अपनी गलती से आउट हुए हैं और बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली मोहम्मद अली की गेंद पर मिडल ऑफ में बॉल था और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन था आपकी बॉडी का और आपके जिस्म का और गेंद का, इसको जाने दिया जा सकता था और पीछे से भी बीट हो जाते हैं, अगली गेंदों से भी बीट हो जाते हैं। अब आउट हो गए। अब जिस तरीके से जेस्चर दिए थे नकी बोला ना कि वो मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने पलट कर अंपायर की तरफ नहीं देखा, फिर अफसरदगी के आलम में बाहर जा चुके हैं। तो ये 7वीं विकेट गिर चुकी है वापडा की 94 के मजमूई स्कोर पर। अगर हम इस गेंद को, इस एक्शन को दोबारा देखें तो अंदाज़ा होगा कि गैर यकीनी सूरत हाल थी फॉर द बैटर। पहले नो बॉल देखा जाएगा कि आया, गेंद जब डिलीवर की गई तो जो बॉल इंक्रीज है या पॉप इंक्रीज है, यहाँ पर कदम कहाँ था, ये लीगल डिलीवरी है, सब ठीक है। और दूर जा चुके हैं अब नकीबुल्ला 3 रन बनाने के बाद। ही इज कैच बाय रिजवान, bowled by Muhammad Ali for 3. बोल्ड कर दिया, अंदर आती हुई गेंद थी, पूरी तरह से बैम्बूजल हुए और सीधा बॉल स्टम्प्स में। जी हाँ, अंदर आती गेंद और बाहर जाता बैटर। आज शाहनवाज धानी ने बहुत ही लाजवाब बॉलिंग की है, पर्पसफुल बॉलिंग की है, विकेट्स भी हासिल हुए हैं, रिदम बहुत शानदार लगा है, डिसिप्लिन भी लगा है, एक्स्ट्रास नहीं दिए, कामयाबी मिली है। देखिए टारगेट अंदर आती हुई बॉल है, ये स्टंप्स को हिट कर रहा है। यही हम कल से बात कर रहे हैं कि वही बॉलर्स कामयाब रहे हैं जिन्होंने स्टंप्स को हिट किया। आकिफ जावेद जाएंगे बगैर कोई रन बनाए 95 पर, अब 9 वापडा। कोशिश तो वो कर रहे हैं, क्या ये बल्ला लगा है, क्या ये बल्ला लगा है, अंपायर का फैसला देखना होगा। जी आउट दे दिया उन्होंने, केसर वहीद का इशारा कि बॉल कहीं ना कहीं ग्लव को छू के गई है। रिजवान और आबिद अली तो श्योर थे और इस तरह इख्तिताम हुई इस इनिंग का 96 रन पर। वापडा के तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। ये आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी शाहनवाज धानी के लिए आज बहुत ही शानदार दिन, अच्छा रिदम, अच्छा कंट्रोल, अच्छी लाइन, और ये बॉल शायद ग्लव को लग के, कंधे पे लग के स्लिप के फील्डर के पास गई है और इनिंग का हुआ इख्तिताम। 96 रन पर वापडा ऑल आउट। जीशान ने 11 रन बनाए, वो यही सिग्नल करते हुए जा रहे हैं कि बॉल सिर्फ कंधे से लग के गई है। ये देखिएगा बैटिंग स्कोर कार्ड,
इमरान ने बनाए 7 रन, अखलाक ने बनाए 15 रन। अम्मार आज अच्छा परफॉर्म ना कर सके सेकंड इनिंग्स में, 10 रन बनाए। शारून ने बनाए 3, अयाज ने 2, बिस्मिल्लाह ने 15, खालिद ने 18 रन, जिशान ने 11, नकीबुल्लाह ने 3, आकिब 0 और नॉट आउट रहे आकिब 0 पर। 96 रन पर ऑल आउट हो गई वापडा की टीम सेकंड इनिंग्स में। या एक ज़बरदस्त दिन रहा है SNGPL के बॉलर्स के लिए। पहली इनिंग से काफ़ी कुछ सीख के सेकंड इनिंग में उन्होंने वो गलतियां नहीं की जो पहली इनिंग में की थी। शाहनवाज धानी की बात करें, मोहम्मद अली की बात करें, आज ऐसा लगा कि दोनों इंटरनेशनल क्वालिटी बॉलर्स हैं। दोनों ने 4-4 विकेट हासिल किए। आमिर जमाल के भी शानदार स्पेल रहा, तेज स्पेल रहा, एक्यूरेट स्पेल रहा। 7 ओवर्स किए, 2 विकेट हासिल किए, सिर्फ 26 रन दिए। एक्स्ट्रास भी कंट्रोल में रहे, सिर्फ 12 एक्स्ट्रास दिए और 33.5 ओवर्स में 96 रन पर ऑल आउट कर दिया वापडा की टीम को। या तो इस तरह ये मैच जो है इस तरीके से इवनली पॉइंट्स हम कह सकते हैं। पहली इनिंग में वापडा ने 265 रन बनाए थे, जवाब में SNGPL सिर्फ 117 रन बना सकी थी। लेकिन जो मैटर करती है वो दूसरी इनिंग, वापडा सिर्फ 96 रन पर ढेर हो गई। 18 रन के साथ नुमाया रहे खालिद उस्मान, अखलाक ने 15 रन बनाए। शाहनवाज धानी, मोहम्मद अली दोनों ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की, 4-4 विकेट हासिल किए। और अब हालात ये है कि SNGPL को ये मैच और चैंपियन बनने के लिए 245 रन दरकार हैं। बहुत हद तक मुमकिन है, भले मुश्किल है कंडीशंस, लेकिन मुश्किलों से ही उभर के इंसान एक बड़ा प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर बनता है। तो बहुत बड़ा मौका यहाँ पे अजान अवैस स्पेशली मेरी नज़र उनकी जानिब होगी कि वो इस चौथी इनिंग में इस मुश्किल कंडीशन में अपनी टीम के लिए कैसे डिलीवर करते हैं। अभी नकीबुल्लाह के पास 4 स्लिप्स है, पॉइंट है और मिड ऑफ का फील्डर एक स्विंग मिला है लेकिन टारगेट पे नहीं है। जी हाँ, इसे दरमियान हुए कि भले इंटरनेशनल क्रिकेट स्किल टैलेंट एक्सपीरियंस सब कुछ मौजूद है उनमें। एज लगाए और गैप में गया है, 4 रन देके जाएगा। किस्मत भी साथ दे रही है और क्यों ना दे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात है। कहीं ना कहीं एज अ बैटर आपको थोड़ी सी किस्मत की भी जरूरत है रन हासिल करने के लिए। जो कि बॉलिंग कोच है वापडा के, काफी करीबी मामला ही है। जी हाँ, विकेट हासिल किए यहाँ पे अजान अवैस की आकिब ने। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन अंपायर राशिद रियाज के लिए। बहुत ही अहम मरहला इस मैच में, बड़ी विकेट। यंग अजान अवैस को वापस जाना होगा। ये तवक्को की जा रही थी अजान के ऊपर कि आज वो मर्द मैदान साबित होंगे और फेयर डिलीवरी है, काफ़ी मार्जिन है। सीधा टांग पे खाया, अंदर की तरफ आती हुई बॉल और ऑन साइड पर मारना चाहते थे इसे। मुश्किल कंडीशन, आउट हो जाएंगे ये, आउट हो जाएंगे ये। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सामने ही खा गए, बहुत बड़ी विकेट। किस्मत ने जरूर साथ दिया था आबिद अली का, लेकिन इस बार बॉल सीधा ही अंदर आया और विकेट को जा लगा। आप नरमी नहीं बरत सकते, आपको जल्दी से गेंद पर आना होता है और सेकंड्स में फैसला करना होता है। आबिद डबल माइंडेड हुए, ना वो आगे गए, ना वो दाएं गए, ना बाएं गए। और इस सिलसिले में कहना होगा कि नकीब ने जो गेंद की है वो बिल्कुल सूरत हाल के मुताबिक थी। वल्नरेबल थे आबिद। देखिए हम, गेंद बिल्कुल दुरुस्त थी, लीगल डिलीवरी थी और आबिद को जाना होगा। इस तरीके से रुखसत हुए, बिल्कुल जैसे कहते हैं अंग्रेजी में प्लम। विकेटों के सामने इनका बायां पैड था और इस तरह एक और धचका लगा है SNGPL को। आबिद रुखसत हुए 16 रन बनाकर। LBW बोल्ड नकीबुल्लाह 28 रन, 28 for 2 SNGPL। जो स्प्रेज हैं और दीगर जो अद्वियात हैं वो पास होती हैं। और इस बार ये एरी फेरी शॉट है, इसमें एतमाद नहीं था लेकिन फिर भी 4 कीमती रन हासिल किए उमैर बिन यूसुफ ने। जोरदार कट थी, जन्नाटेदार ड्राइव थी, कट करने की कोशिश की थी, बल्ले को घुमाया था उमैर ने।
दुर्लभ निश्तर की याद में तामीर किया गया ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें मरकजियत हासिल है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर को गेंद को जोरदार तरीके से पुल किया है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के, जाके टकराई है बल्कि क्रॉस नहीं की। 4 रन। यहाँ पर मैच जारी है SNGPL वर्सेस वावडा। ये फाइनल है प्रेसिडेंट कप का। जोरदार तरीके से कट किया, अच्छी कट की है समद ने और ये टिपिकल उनका अंदाज है। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। तो समद जैसे कि हम पहले जिक्र कर रहे थे कि और उमैर भी अच्छे शॉट मेकर हैं। ये दोनों बैटर सामने आए, अंदर की तरफ आता बॉल जिसको धकेल दिया उन्होंने फाइन लेग की जानिब और एक इजी बाउंड्री हासिल की। 4 रन का इशारा अंपायर का। ये गेंद को पर्पसली नहीं खेले, बहरहाल गेंद को छोड़ने के अंदाज में वो गए थे, गेंद उनके बैट पर लगी और 4 रन हासिल हो गए। तो इस तरह अब ये यहाँ पर टी ब्रेक है, चाय का वक्फा हो चुका है और इस चाय के वक्फे पर आज तीसरे रोज 59 रन बनाए हैं SNGPL ने 2 विकेटों के नुकसान पर। इनका हदफ जो है मैच को जीतने के सिलसिले में वो 245 का है। 14 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। जो आज सेशंस हुए, पहले सेशन में 79 रन बने, 7 विकेटें गिरी और दूसरे सेशन में 83 रन बने, 6 विकेटें गिरी। तो यहाँ पर ईदैन के रोज़ हैं बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए राधा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन विकेटें गिरती रही और बॉलर जो हैं वो कामयाबी के मज़े लूटते रहे। तो ये सब तक का स्कोर कार्ड है। आबिद LBW बोल्ड, नकीबुल्ला 16 रन, आज़ान LBW बोल्ड, आकिब 6 रन। तब से लेकर अब तक उमैर और स्पद जो हैं विकेट पर मौजूद है बिलतरतीब 10 और 23 रन के साथ। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर बॉलिंग के सिलसिले में। नकीबुल्ला 7 ओवर 2 मिडन 21 रन और 1 विकेट, आकिब 5 ओवर कोई मिडन नहीं 28 रन और 1 विकेट, जबकि ज़िशान ने 2 ओवर्स किए हैं, 6 रन दिए हैं और कोई विकेट हासिल नहीं की। जो दूसरी विकेट गिरी वो 28 के मजबूरी स्कोर पर गिरी थी। अब 59 स्कोर है 2 विकेटों के नुकसान पर।